हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप देख रहे हैं साकेत स्मार्ट स्टडी और मैं हूं आपका साकेत सर। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को त्रिभुज, जिसमें हम मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ सुनाना चाहते हैं। मोहब्बत भी जरूरी है, हौसला भी जरूरी है। मोहब्बत भी जरूरी है, हौसला भी जरूरी है। सपनों को पाने के लिए मेहनत की रास्ता भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज ट्रायंगल, जिसे हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। तो आप जानते ही हैं, स्टडी का मतलब साकेत स्मार्ट स्टडी, जहां हम पढ़ाई को कठिन नहीं आसान बनाते हैं। चलिए दोस्तों, बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। जो कि आप अगर आप क्लास 6 to 10 एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। अगर आप क्लास 6 to 10, 7, 8, 9, 10 के भी विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम पढ़ाई बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही जीरो लेवल से डीपली, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। ट्रायंगल जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो आज जैसे आप बीपीएससी, एसएससी, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, जो भी हो, बिहार में हो या स्टेट में एग्जाम जो भी होता है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को त्रिभुज। आखिर त्रिभुज होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो त्रिभुज जो हम परिभाषा दे सकते हैं, वैसा समतल आकृति, तीन भुजा से घिरी हुई वैसी समतल आकृति या बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर भी बांटते हैं, कोण के आधार पर भी बांटते हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, परिमाप क्या होते हैं, इसके त्रिभुज को कितने तरीका से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे या बोर्ड के एग्जाम में भी त्रिभुज से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं आज का आप लोग को। मोहब्बत भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीन भुजा, इस त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण देख सकते हैं, तीन कोण होते हैं और ये तीन शीर्ष होते हैं, 1, 2 और 3। त्रिभुज में तीन भुजा और तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में हम साइड मतलब भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को तीन प्रकार में बांटते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकेलिन ट्रायंगल, जिसे हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें दो भुजा बराबर हो, जिसमें दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हम विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। जिस त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं उसमें कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम भुजा के आधार पर देख लिए, अब हम देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज में एक्यूट एंगल, मतलब न्यून त्रिभुज जिसमें सभी कोण, न्यून त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, सभी कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसे हम 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, चाहे 30 हो जाए, 45 हो जाए, 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण समकोण होना चाहिए, जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं ऑब्लिटेक्स ट्रायंगल, जिसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो हम देख सकते हैं, मान के चलिए
इस कोण को, मान के चलिए यहाँ से 90 डिग्री तो 90 डिग्री से बड़ा हो, इसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हम समकोण त्रिभुज में देख लिए भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे, इसके कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप त्रिभुज अपना मन से बना सकते हो, इसके भुजा होना चाहिए। जाइए मान के चलिए 4 है, ये 5 है, तो ये 3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दे देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। त्रिभुज का भुजा भी बराबर एक दूसरे से अनुपात में होना चाहिए। इसका पहला नियम कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान के चलिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है 3, 4, 5, दोनों का योग 4 और 3 7, 7 तीसरी भुजा से बराबर हो गया। इसी को हम पहला नियम कहते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बराबर होना चाहिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री। वह नियम है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। मान के चलिए कि ये तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण ये है, सबसे बड़ा कोण ये है, तो बड़ा कोण के सामने आगे भुजा भी बराबर होगा। मान के सबसे भुजा बराबर, इस त्रिभुज में तीनों भुजा में सबसे बड़ा भुजा ये है, इसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। अब देखा पैठा त्रिभुज में कुछ पाइथागोरस नियम भी होते हैं जिसे हम समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। पाइथागोरस पर में आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें समकोण त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा दिया हुआ हो तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर भी करके निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा इस पाइथागोरस नियम से हम निकाल सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं पाइथागोरस नियम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी हम बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, उससे भी हम निकाल सकते हैं √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है, उससे भी हम निकाल सकते हैं 1/2 इंटू ab/sin थीटा। अगर दो भुजा दिया हो और बीच का कोण दिया हो तो इस फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज के परिमाप को हम तीन भुजा के योग को हम परिमाप कहते हैं। अगर 3, 4, 5 दिया हुआ है तो इसका परिमाप हो जाएगा 4, 3, 7 और 5, 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो त्रिभुज में और भी चीज हम बताएंगे, इसका क्वेश्चन भी हम आगे वाली वीडियो में करवाएंगे। अगर आप वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल साकेत स्मार्ट स्टडी का आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे।